यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। जैसे कि आज के दिन के लिए अनाउंसमेंट हुई थी कि एफजीए चर्च के अंदर जो है ना वो प्रोग्राम होगा, लेकिन वो उसको आगे ले जो है ना उसका चला गया क्रूसेड। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब यहाँ पे जमा हैं ताकि हम अब खुदा की आवाज़ को सुन सकें, खुदा की कलाम को सुन सकें। हमेशा एक बात याद रखना कि खुदावन जो कुछ भी हमारे लिए कर रहा होता है वो अच्छा कर रहा होता है। लेकिन है कि और हमको मालूम है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, उनके लिए जो कुछ भी हो रहा होता है वो भलाई के लिए हो रहा होता है, उनकी बेहतरी के लिए हो रहा होता है, उनकी अच्छाई के लिए हो रहा होता है। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है जो कलाम को जानता है, जो अपने खुदावंद से वाकिफ़ है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। इमसाल की किताब उसका 4था बाब, उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से उछल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदान की हंस बरकत हो। खुदा के कलाम में से अभी हमने पढ़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। यानी कि खुदावन हर एक शख्स से मुखातिब है अपने कलाम के वसीला से, और खुदा चाहता है कि हम खुदा की तरफ तवज्जो करें, खुदा के कलाम की तरफ अपने कानों को लगाएं। मतलब यह कि खुदा की आवाज़ को सुने कि खुदा मेरे लिए क्या कलाम कर रहा है, मेरी ज़िंदगी के लिए क्या कलाम कर रहा है, खुदा की मर्ज़ी क्या है मेरी ज़िंदगी के अंदर। उसको जानने के लिए कलाम पर तवज्जो देना ज़रूरी है और उसको सुनना ज़रूरी है कि खुदा क्या कलाम मेरे लिए कर रहा है। आज अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ बीमारियां हैं और बीमारियों के मुख्तलिफ नाम हैं, और अगर देखा जाए तो हर तरह की बीमारी जिसके नाम हम जानते हैं, जिनसे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज नहीं है तो इंसान उस बीमारी के बारे में सुनकर उसकी हालत कैसी हो जाती है, वो क्या सोचता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर या उसके जो है जिस्म के अंदर क्या असरात होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का सोचना, बहुत सारे लोग हैं ज़हनी तौर पर जो है ना वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कई लोग हैं जो बेचैन हो जाते हैं, कई लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, बिस्तर पर करवट वो लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं
वो नींद को लेने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि उनको सुकून की नींद आ सके, ज़हनी सुकून मिल सके। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी शख्स को कोई डिप्रेशन के अंदर है तो उसको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उसे नींद आ जाए और वह सो जाए ताकि ज़हनी तौर पर वो सुकून और बदनी तौर पर वो सुकून हासिल कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में वो रिलैक्स हो जाए कि उसके बॉडी के अंदर जो तकलीफ़ है, पेन है या कोई भी मसला है तो उससे वो उसे रिलीफ मिल सके, मेडिसिन ऐसे लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो जिस्मानी तौर पर भी इंसान जो है वो बीमार हैं, और अगर देखा जाए तो ज़हनी तौर पर भी लोग बीमार हैं। अगर देखा जाए तो रूहानी तौर पर भी लोग बहुत सारे बीमार हैं, और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज खुदावंद के पास नहीं है। दुनिया में तो इंसान जो है वो सोचता है या वो तजर्बात या तहकीक करते हैं, एंटीडोट ढूंढते हैं या बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं ताकि बीमारी से वो शिफा पा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है जो खुदा ने हमें दी है। अगर हम उस मेडिसिन से वाकिफ़ हो जाएं तो आप ज़हनी तौर पर जो है ना रिलैक्स हो सकते हो, आप बदनी तौर पर शिफा पा सकते हो, आप रूहानी तौर पर शिफा पा सकते हो। यानी हर तरह की शिफा हमें मिल सकती है, हमारे पास अवेलेबल है। और जो है शिफा देने वाला, अगर हम उससे वाकिफ़ हो जाएं तो यकीनन हम अपने बदन के अंदर बिल्कुल जो है ना वो उस शिफा को ले सकते हैं अपने बदन में। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में 21वीं आयत, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख। कहाँ रखना है? दिल में। अपनी आंख से ओझल नहीं होने देना। इसका मतलब है कि जो है ना ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आपने दिल में रखना है और अपनी आंख से ओझल नहीं होने देना। पहली बार तवज्जो करनी है ना, तवज्जो देनी है। दूसरी बात क्या है? सुनना है, यानी कि कान लगाना है। तीसरी बात क्या है कि अपनी आंख से ओझल नहीं देना। चौथी बात क्या है? अपने दिल में रखना है। इसका मतलब है कि हमारी जो है ना पूरा ध्यान जो है ना, हमारी नज़रें, हमारे कान, हमारा जहन इसी की तरफ हो। और यहाँ तक कि इसको रखना कहाँ है? दिल में। लेकिन जो इसे पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। जो इसे पा लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ में जो इसे हासिल कर लेते हैं, पूरे जिस्म की सेहत है। सर से लेके पांव के तलवे तक, सर की चांदी से लेके पांव के तलवे तक। इसका मतलब है पूरी बॉडी जो है ना इसकी शिफा है। और ये मेडिसिन क्या है? ये मेडिसिन खुदा का कलाम है। क्या है? खुदा का कलाम। और अगर देखा जाए तो ये कलाम इंसान को जिंदा रखता है। अगर हम इस कलाम को समझ जाएं, ये हमें जिंदा रखता है। इंसान सोचता है ना कि रोटी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, है ना। अक्सर लोग रोटी के लिए क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। और इंसान सोचता है कि रोटी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यस्सु के पास जब अबलीस आया तो उसने कहा कि इस पत्थर से क्या है? रोटी बन जाए। क्यों कहा उसने? क्योंकि यस्सु को भूख लगी थी। उसे पता चल गया था कि अब यस्सु को भूख महसूस हो रही है। तो उसने एक ऐसा सवाल यानी कि रख दिया यस्सु मसीह के पास सामने कि पत्थर को क्या रोटियां बन जाए।
तो यीशु मसीह ने एक जवाब दिया था कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी कि खुदा के मुंह से क्या निकलता है? कलाम। और अगर देखा जाए तो पतरस कहता है हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? वो कहते हैं जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, और एक जगह पे लिखा है तेरी बातें जो है ना वो जिंदगी भी हैं और रूह भी हैं। इसका मतलब है कि रूहानी खुराक जो है, हमारे रूह की जो खुराक है, वो खुदा का कलाम है। तो जब हमारा जहन ये बात मान जाता है कि इस कलाम के वसीला से मैं जिंदा रह सकता हूं, इस कलाम के वसीला से मैं सेहतमंद हो सकता हूं, मैं इस बीमारी से खलासी पा सकता हूं, जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब बीमारी कोई भी क्यों नहीं है, कितने अरसे से भी क्यों नहीं है, कितने खतरनाक क्यों नहीं है, इस कलाम के कुदरत के सबब से वो आपकी बीमारी आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगी। शायद आप जितने यहां पे या इस वक्त NGTV पर देख रहे हैं, आपको पता है एक टाइम में इंसान के कितने ख्यालात आते हैं ज़हन में, हैं? कई दफा दुआ करते करते ख्याल आ जाते हैं, और रूहानी ख्याल नहीं होते, अजीब से ख्याल होते हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जाते हैं। ਐਵੇਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ है, ਐਵੇਂ किचन च गए अग ना लग जाए, इस तरह के ख्याल आते हैं कि नहीं आते? बड़े अजीब ख्याल आते जे, तो बड़ी अजीब सोचा जे, और ये सोच खुदा की तरह से नहीं है, ये ख्याल खुदा नहीं देता। तो ज्यों इंसान सोचना लगता, ज्यों सोचने लगता तो की होंदा है? तो इसलिए अच्छी सोच सोचा करो। हमेशा गलत ख्याल, गलत बात खुदा नहीं देता। तो जब इंसान सोचता है तो बदन के अंदर वैसे फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है कि नहीं? अजीब से ख्याल, अजीब सी सोच। कभी किसी ने आप में से कभी किसी ने किसी का मुकाबला किया हो हैं? कभी किसी चीज़ का मुकाबला किया है? कोई दुश्मन का ही मुकाबला किया है? शैतान का ही मुकाबला किया है? हैं? बाइबल कहती है इब्लीस का मुकाबला करो,
लेकिन उससे पहले लिखा है कि पास खुदा के ताबे हो जाओ, कलाम के ताबे हो जाओ। इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लो, तो जो दुश्मन है हमेशा वो अटैक करता है आप पे, बीमारी की सूरत में, तंगदस्ती की सूरत में, और है। जब आपका दुश्मन आप पे वार करता है या इस तरह की चीजें आपके सामने खड़े हो जाएं, तो आप उसके बजाय के मुकाबला करने के आप डर जाते हो, खौफजदा हो जाते हो। तो क्या लिखा है? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे बीमारी का भी क्या करना है, तो वो क्या होगी? हालातों का मुकाबला करना है तो वो क्या होंगे? हाँ, वो भागे ना भागे, पर आपने देखा होगा आपने कभी देखो कि याद रखना कि अगर आप स्टैंड ले लेते हो ना खुदा की ज़ुरी में, कलाम पे खड़े हो जाते हो, तो आप इस बात पर खड़े हो जाते हो कि नहीं, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा, ये हालात जो है ना खुदा बदल देगा, तब्दील हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए स्टैंड किसने लेना है? ईमान के साथ। तो वो आपकी लाइफ से वो चीजें खत्म हो जाएंगी। इबादत खाने के अंदर खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे थे, और वहां एक ऐसा शख्स था जिसका हाथ सूखा हुआ था। पता नहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, इस तरह मुड़ा होगा, कैसे होगा, लेकिन यह पता कि हाथ सूखा हुआ था। यीशु ने जब उसे देखा तो उसे कहा कि हाथ बढ़ा। जब यीशु ने कहा हाथ बढ़ा, उसने एक दफ़ा भी कहा हो कि नहीं, ये तो हाथ ऐसे ही है, ये तो हिलता भी नहीं है, इसके नसें भी काम नहीं कर रही, ये तो सूखा हुआ है, या कुछ ऐसा। जब यीशु ने कहा हाथ बढ़ा, तो क्या हुआ? जैसे उसने ऐसे किया तो हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब कलाम कहता है कि खुदा का कलाम हमारे दिल में है, इस पर हमने गौर करना है, इसको सुनना है, तो ये कलाम हमारे लिए जिंदगी है। क्या है? जिंदगी है। और ये कलाम हमारे पूरे जिस्म की सेहत है। जिस्म के अंदर हड्डियां भी हैं, जोड़ भी हैं, नसें भी हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो नजर नहीं आ रहे अंदर से, वो भी हैं, ज़हन है, आंखें हैं, दांत है, कान है, गला है, दिल है, जिगर है, पित्त है, किडनीज है, पट्टे ने, हर एक बॉडी का एक हिस्सा है। तो लिखा पूरे जिस्म की सेहत है खुदा का कलाम। जब बाइबल कहती है कि पूरे जिस्म की सेहत है हमारा खुदा का कलाम, तो यहां पे किसी एक भी बीमारी का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा है कि पूरे जिस्म की सेहत है। और अगर आप मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 17 नंबर आयत देखें, तो वहां पे लिखा है कि यशायाह नबी की मार्फत जो लिखा हुआ है कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। और ये 700 साल पहले यशायाह नबी ने ये बात की थी।
तो ये यीशु के हक में वो बात करता है। 700 साल पहले वो बात करता है और 700 साल बाद ये बात पूरी होती है तो कलाम ही है ना जो कलाम किया गया था। तो ये कलाम जो लिख के हमारे हाथों में दे दिया गया, ये जितने साल भी पुराना है लिखा हुआ है, लेकिन ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम हमारे हाथों में दिया गया है और ये कलाम सच्चाई है। तो क्या ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर असर नहीं करेगा? हमारे ज़हन के अंदर काम नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? ये रूहानी तौर पर भी हमें जोर बख्शता है, ये रूहानी तौर पर हमारी ग्रोथ करता है, ये रूहानी तौर पर हमारी तरक्की को करता है। ये इससे हमारे हर तरह की तरक्की होती है। ये रूहानी तौर पर हमें कामयाब करता है, ये जिस्मानी तौर पर हमें सेहतमंद रखता है। ये हमारी जिंदगी के हर एरिया में ये कलाम हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा होता है। लेकिन इसका कितना का हम यकीन करते हैं कि दिन में कितनी दफा दर्द होती है और कितनी दफा दर्द को हम याद करते हैं? कितनी दफा करते हैं? कोई भी दर्द कितनी दफा याद करते हैं? चलो दर्द है, कितनी दफा हम याद करते हैं दर्द को, और दूसरी साइड पे कितनी दफा हम कलाम को बोलते हैं, कलाम को याद करते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा कलाम को भी बोल रहे होते हैं, साथ दर्द को भी बोल रहे होते हैं। वो बराबर करते हैं, कहते हैं कि ये ना हो कि एक हिस्सा ज्यादा हो जाए, एक काम हो जाए, बराबर कर रखते हैं। मुझे पता है दर्द जब होती है तो होती है, तो याद करने से वो खत्म हो जाएगी, बोलने से खत्म हो जाएगी। हाँ, क्या वो बोलने से खत्म हो जाएगी वो दर्द? बल्कि तुसी ਉਹਨੂੰ और गिरा देन डे, और मजबूत करन डे हो। मुझे याद है, वैसे तो बड़े बड़े काम खुदा ने किए हैं मेरी लाइफ में, मैंने लोगों की लाइफ में काम होते देखे हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा हम होल नाइट पे थे और एक बच्ची हमारी जो है ना वो ग्रीन टाउन से आई थी और उसके टांग पे चोट लगी थी और जख्म था और उसका निशान था। और मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे ऐसे कोई है जिसके टांग पे ऐसे दर्द जख्म, तो हम नहीं है, मैंने ऐसे बोला नहीं है। जब उसने ऊपर किया तो निशान तक नहीं। शायद आप में से उस वक्त उस होल नाइट पे आप थे ना, ऐसे हुआ था ना। निशान तक नहीं। कई दफा हम कुछ ऐसे जख्म हो जाए उनके निशान को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन ऐसी ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं जख्म निशान नहीं ख़त्म होता। लेकिन खुदा के कलाम की इतनी कुदरत है, उसने निशान तक ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर मैं उसी जगह पर आऊँगा, हम कितना का यकीन करते हैं खुदा के कलाम का, कितना का यकीन करते हैं।
और यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कि खुदा के जो कलाम है ना, उसकी आवाज़ को हम कितना डीपली सुनते हैं कि खुदा की ये आवाज़ है। जब अभी मैंने बोला था कि शैतान ने कहा कि इस पत्थर को बोल कर रोटियाँ बन जाए ना, यीशु ने कहा लिखा है ना, लिखा है ना, ऐसे ही। फिर वो भी क्या कहता है, वो भी क्या कहता है, दूसरी दफा जब यीशु को कहता है तो क्या कहता है, लिखा है। 91 ज़बूर की आयत बोलता है लिखा है ना। अब यीशु ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो कलाम बोल रहा है। लेकिन जो कलाम बोल रहा है, यीशु उस शख्सियत से वाकिफ है कि कलाम बोल कौन रहा है, आवाज किसकी है। यीशु को पहचान है। असल में वो शैतान बात कर रहा था, और कलाम की आयत जो वहां पर उसने रेफरेंस दिया, तो वो दे कौन रहा था, वो शैतान दे रहा था। कई दफा हम कलाम को समझते तो जरूर है, पढ़ते भी हैं, लेकिन कई दफा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेफरेंस तो दे रहे होते हैं कलाम का, और आप बात करते हो ना कि कलाम में ये लिखा है, अगले भी कहते हैं कलाम में ये भी। लेकिन देखना यह है कि ये बात खुदा की तरफ से है या पीछे कौन है। जैसे कि यीशु मसीह ने अपने मौत के बारे में बात की है ना, तो पतरस कहता है ऐसा ना हो, लेकिन यीशु ने क्या कहा, हालांकि क्या कौन रहा है, ऐसा ना हो, क्या कौन रहा है, पतरस। लेकिन यीशु ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो। इसका मतलब है यीशु के जो शागिर्द है वो यीशु की भलाई के लिए, अपनी तरह से भलाई के लिए बात कर रहा है, लेकिन जो खुदावन यीशु मसीह का मेन पर्पस था, मकसद था कि सलीब पर जान दे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसके बारे में शैतान जानता था कि इसने सलीब पर जब जान देनी है तो पूरी दुनिया के लिए निजात का काम होना है। इसीलिए तो उसने पहले गतसमनी बाग में यीशु को मारने की कोशिश की है ना। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो हेरोदिस बादशाह के दिल में ये बात आई कि बच्चों को मरवा दे, है ना। कहां कहां मरवाने की कोशिश की गई यीशु को। आज अगर देखा जाए तो जो कलाम है, खुदावन यीशु मसीह की आवाज है, वो कौन सुनता है, प्रॉपर खुदावन की आवाज कौन सुनता है, किसको उसकी आवाज की पहचान है, कलाम की पहचान है कि बोलने वाला कौन है, क्या खुदा का रूह बात कर रहा है कि कोई और बात कर रहा है। ये बहुत जरूरी बात है। हमें पहचान होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। तो पतरस कहता है खुदा उस्ताद जी तुसी मैनू की कह देता है, क्योंकि आवाज पीछे किसकी थी, वो बात कौन कर रहा था। आज हमें समझ होनी चाहिए कि जो बात करने वाला वो कौन है। पहचान होनी चाहिए हमें खुदावन की आवाज की, कलाम की समझ होनी चाहिए कि जो कलाम कर रहा है वो कौन कर रहा है। हालेलुया। तो जब आप इस बात को समझ जाओगे, गहरे तौर पर समझ जाओगे, तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो इसे पा लेते हैं, यानी कलाम को पा लेते हैं, ये उनकी हयात और उनके पूरे जिस्म की सेहत है। फिर आप डिप्रेशन के अंदर नहीं जाओगे, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप सुकून के अंदर ज़िंदगी करोगे, गुजारोगे, ज़हनी तौर पर आप बिल्कुल फ्रेश होगे, आपको समझ होगी।
आपको समझ होगी। फिर आपके अंदर इस जो खुदावन की आवाज़ है ना, जब आप उसकी आवाज़ को सुन लेते हो तो उसके अंदर इत्मीनान है, उसके अंदर खुशी है, उसके अंदर शादमानी है। वो हर जगह पर वो आपके साथ होता है, हर हालात में वो आपके साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है? बाइबल कहती है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो कंट्रोल करता है हर चीज़ को। तो आज मैं बात कर रहा था, आप जितनी मर्जी दुआ कर लो, जिस काम में आपकी भलाई यानी कि जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, जितनी मर्जी दुआ करो कि वो आपको मिल जाए, वो नहीं मिलेगी, खुदावन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। वो जगह आपके लिए ठीक नहीं, जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हो, लेकिन खुदावंद आपको जाने नहीं देगा। वो वक्त हो सकता है कि मुनासिब ना हो जिस वक्त में हम मूव करना चाहते हैं, लेकिन खुदा बेहतर तौर पर जानता है और खुदावंद हमारी मदद करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। और खुदावन नहीं चाहता कि आपका पैसा ज़ाया हो, खुदा नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़ाया हो, खुदावन नहीं चाहता कि आपकी एनर्जी ज़ाया हो, खुदावन नहीं चाहता कि आप जहनी तौर पर डिप्रेशन के अंदर चले जाओ, खुदावन नहीं चाहता कि आप बदनी तौर पर बीमार हो जाओ, खुदावन नहीं चाहता कि आप को किसी किस्म का कोई नुकसान हो, खुदावन नहीं चाहता। क्या चाहता है? खुदावन नहीं चाहता। इसलिए खुदावन की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। और वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, इनको अपने दिल में रख ले। ये क्या है? जो इसे पा लेते हैं, ये उनकी हयात और उनके पूरे जिस्म की सेहत है। हालेलुया। तो मैं इस बात पे जो है ना 100% मेरा ईमान है और मैं मुत्तफिक हूँ खुदा के कलाम से। जब आपको कलाम के वसीला से शिफा मिलती है ना, वो शिफा अब्दी होती है। जब आपको कलाम के वसीला से बरकत मिलती है, वो बरकत अब्दी होती है। जब कलाम के वसीला से आपको सरफराजी मिलती है, वो सरफराजी हमेशा के लिए होती है। उसमें इत्मीनान भी होता है। जो कामयाबी कलाम के वसीला से, उसमें आपको खुशी होती है और वक्ती तौर पर नहीं होती, वो फॉरएवर के लिए होती है। तो इसलिए इस कलाम को हम अपने दिल में रखें और ये कलाम आपको हमेशा संभाले रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग हैं? अच्छा, जो कलाम के वसीला से आपके बिजनेस को बरकत मिलती है यानी बढ़ता है, या आपके जॉब लगती है कलाम के वसीला से, जो रिश्ते कलाम की वसीला से, जो खुदा कलाम करता है, वो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। उन रिश्तों को खुदा टूटने नहीं देता और वो रिश्ते कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए बड़े सोच समझ के बात मुंह से निकाला करें। ज़रा की लड़ाई हो, मैं नहीं रहना देना, मैं तो डिवोर्स चाहिए, ये कोई खेल है क्या? ये मजाक है। ये चीज़ें ना खेल है ना मजाक है। और ये रिश्ता खुदा ने बनाया और इस रिश्ते को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या कोई कर सकता है? हैं? लिखा है, जिससे इंसान ने जिससे खुदा ने जोड़ा से शैतान जुदा ना करे। ऐसे लिखा है? ऐसे नहीं लिखा, एवं ही नहीं करी यार, उसे इंसान जुदा ना करे। मैंने इसलिए बोला कि शैतान के तुसी की कहते
तो इसका मतलब है वो वाला किरदार जो है ना शैतान वाला, वो कौन निभा रहा होता है? इंसान। तो इसलिए लिखा है कि जिससे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। इंसान कोई भी हो सकता है, वो लड़के की तरफ से हो सकता है, वो लड़के की तरफ से हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है तीसरा, लेकिन लिखा है कि कोई इंसान से जुदा ना करे। हालेलुया। तो जो इसे पा लेते हैं ये उनकी हयात और पूरे जिस्म की सेहत है। आज जो मैंने बात बोली है, ज़हनी तौर पर सुकून देगा खुदा का कलाम आपको, बदनी तौर पर सेहतमंद बनाएगा खुदा का कलाम, रूहानी तौर पर मजबूत करेगा खुदा का कलाम, रिश्तों को कायम रखेगा खुदा का कलाम। हालेलुया। ये कलाम आपको बनाए रखेगा, और जिस शख्स को कलाम से मोहब्बत है वो कलाम को अपने दिल में रखेगा और बोलेगा। सबसे कीमती दुनिया में चीज है खुदा का कलाम। सोने के चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती है क्या? खुदा का कलाम। इसका मतलब जिसके पास कलाम है वो दुनिया का मीर तरीन शख्स है। सबसे कीमती है खुदा का कलाम। ये कलाम हमारे पास है। हालेलुया। तो इस कलाम से जो जो चीज़ बन चुकी है वो हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि उनके बदन में कोई भी बीमारी नहीं है? कैंसर, टीबी, एड्स, किसी किस्म का कोई नसूर, कोई दाना, कोई धब्बा, कोई भी रसौली, कोई गिल्टी, कोई पस, कोई किसी किस्म की कोई बदबू, कोई किसी किस्म की चीज़ है ही नहीं साढ़े बदन च। कोई बीमारी साढ़े लिए नहीं है। कितने लोग ये समझते हैं कि नहीं, मेरे बॉडी के जितने भी पार्ट खुदा ने बनाए ने, बॉडी पार्ट सब ठीक ने, 100% ठीक ने, कोई ज़हनी परेशानी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। कितने लोग इस चीज़ से ईमान रखते हैं कलाम दे वसीला कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल इत्मीनान चाह, सुकून चाह, खुशी और शादमानी चाह, बरकत चाह। हालेलुया। 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 ये कलाम आपको बनाए रखेगा, आपके रिश्तों को बनाए रखेगा, आपके बच्चों को महफूज रखेगा, आपकी नस्लों को महफूज रखेगा। आप कहीं भी हो आप महफूज हो, और आपका हर एक काम इतना क पावरफुल है ना, इतना क पावरफुल है, क्योंकि खुदा के कलाम की कुदरत हमारी ज़िंदगी में हमारे थ्रू काम कर रही होती है। हालेलुया। और आज तक कलाम ने जो जो बनाया वो कायम है, वो कायम है। जो जो चीज़ें कलाम ने बनाई है कायम है कि नहीं कायम? लिखा आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की कही बातें हरगिज ना टलेंगी। हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है, कोई भी कमज़ोर नहीं है, कोई भी परेशान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? हाँ। और एक वाहिद एक किताब मैंने देखी है दुनिया में, ये बाइबल मुकद्दस है। ये किसे जादू टूने तवीज़ किसी चीज़ का असर नहीं होता? होंदा? हाँ होंदा? कोई एक बता दे कोई ऐसा असर होता है? बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है जिस पर किसी किस्म के जादू टूने का धागे का असर नहीं होता, लेकिन ये बाइबल जिनके अंदर है और जो बाइबल के वसीला से पैदा हुए उन पे कैसे असर हो सकता है? हाँ हाँ। ना उन्होंने कपड़ियां दे, ना उन्होंने जुतियां दे, ना उन्होंने किसी चीज़ां दे, और उनके किसी भी चीज़ पे असर नहीं हो सकता। हाँ
नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता। कोशिश करके भी कोई देख ले, नहीं असर हो सकता। कोशिश करके, जो अगर वाकई सच्चा मसीह है और कलाम पर ईमान रखने वाला, उस पर किसी किस्म का कोई जादू टूना तवीज़ागा नहीं हो सकता, बल्कि वो रिवर्स होगा, और जब रिवर्स होगा उसी पर जाकर वो असर करेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी पर असर नहीं करेगा। क्या करेगा? हाँ हाँ, किसी चीज का ना लानत का कोई असर है हमारी जिंदगी पर। हमारी जिंदगियां बाबरकत है, हम बाबरकत है, हम खुदावन की हजूरी में जोरावर हैं, हम ताकतवर हैं, हम खुदावन ने हमें रोशनी कहा है, खुदावन ने हमें बाबरकत बनाया है, तो फिर किसी चीज का भी हमारी जिंदगी पर असर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम को कहाँ रखना है? छत्ती ते तुसी रख देंदे हो, इनू पढ़ के दिल च रखा करो, ज़हन च रखा करो, मुंह तो बोल दिया करो। हल हल बलिया बच सकलो शिखा बला रदो जीखे हेजा हाँ ना हिब रिया हा जिखो ना दिया सिहा जकला र दिया शाहाजा को भैया सीजे ए बेबे आना दो हिया जिगला रदो या जिया शी आना तिया सिकना या सीजो लहादा कलाली या सीजे ए बेबे या लाला दिया कलोलो लेफरा तलो रिया सीजे हिमना दो रिया दिकला राहा दले रिया जीजा Yahaza kianada haza hu yazihanado kaliyazi kabadianada levarado leyanada clarado o yazize ebahanado clarada liyazize emanado abarayasize shaaza clariyasize emanato baada clarada yasizo odo clarayasize emanada lehaniyazikanado kayana kalayazike bada larado lora lehabarado kiyasi hanato azikalabato yazika emanato clarabadia lebanado kiyasika anato koloriyasize ebata yasika la adada leba adnati azika alato aba yasize emanako aba yasika lo ataila ba anadi leba kalala do leba hab ayakul yazi amanato aba lakal ayasika la aba le amanato ki ah aba he ago anada alogala ba yanada leba adoke azahado ko anadi alado ko liya abado leba ayo haza amanado aba ko loliba adalio leba ayo haba ayala aba azakal amanadi aba leba hama yo hama yo la ado kala yaza lo ayo ayaza aba ahman aman ado agala do aba ada yaza lebe baba alago la aba ato ayaba ko ada ala lemana tolia siba asho azza leha auraha do amani azi arada shahara dholiya si aha ahole anahana do alana anayaha alagoli haza 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 le amahana do yasi zehebe amahana do yaza le abariya si zeheba ababadia lagalo o ado anado le ababa lehi arado la rada le baba yashi haza ko oada ayababa anado la lahadda kala lada ayasi zeba lo aba ayalahaba alahaba 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 yahaza kula ayasi zeba aba le ba anadi yasi zehe ado lo le ba adala he ada aigolo rada yasi ze ebe mana amma hai na dol yazi bana dol rodol rababa yazize le habara dol radala rababa yashisha haza kolora le baradol radala rababa yashisha le mana dol yahadol yagalala le balado la balado la bagalala le ha la ho lo yahabada la bada yazize le barada la rababa yasize loho rada la rehe babaradolo rada la rababa le manado la rababa yashika azazazazaza le barado la rada he la hareba le baradoli yazi baradolo rada la ra. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shabaraya sibara, shabaradhoria sibara, shahaza kolorodo, makarabaria size,
लहाजा कुलो रोदो अगर बारिया सीजे हे बे लहामना दोलर रादाला रबा बाबा बाबा यसीजे लामना दोलर रबा बाबा यसीजे जोबरादाला रा दोबन्याना दोलर यसीजे लहाजा कुलो रोदो यसीजे बाबा बाबा जो खुदा का रूह आपको कह रहा है ज़िबारा धोलो रबा बाबा मुंह को बंद ना करे यासी बारा धोलो रो धोलो रा ले बारा धोलो रदाला रदाला रा बाबा यशीटा रा धोलो रदाला रा बाबा ले बारा धोलो रदाला रदाला रा बाबा 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 यसी जे हे बे 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 लहा रदाला 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 रा बाबा ले बारा धोलो रदाला रा बाबा 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 यशी यहाँ जा खोलो रो धोलो रा बाबा Imana dola radalaya. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. इस तरह जलाल के लिए, इस तरह हजूरी के लिए, इस तरह मस्सा के लिए, इस तरह कुदरत के लिए, तेरे कामों के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद आज जहाँ जहाँ क्रूसेड हो रहा है, पाकिस्तान के जिन शहरों में जिन जगहों पर हो रहा है, सेंटर्स बने हुए हैं, खुदा हीलिंग सेंटर्स हैं, तेरा जलाल वहाँ पर जाहिर हो रहा है। अपने खादम को पूरी दुनिया के लिए अपने जलाल से भर कर कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक खुदावंद एक मैं दुआ को हूँ कि देखा खुदावंद यस्सु नसी के नाम को जलाल मिल रहा है। हालेलुया सी बारा डॉलर बाबा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यस्सु के नाम से आमेन।